हेलो फ्रेंड्स। हम जीएफ एंड आर पढ़ रहे थे और ये चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव निर्माण लोक विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया तो बकाया किराया की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा किसी को सौंपा जाता है, किसी अन्य विभाग को, तब जो बकाया किराया होता है वो किसके द्वारा वसूल किया जाता है? वो किया जाता है विभागाध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है तथा जिनमें लेखों के शुद्धिकरण आवश्यक हैं, उनका विवरण किस प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाता है? तो वो प्रपत्र होता है जीए 15। जीए 15 के अंदर कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजते हैं त्रुटियों का विवरण। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के नियम नंबर 41 में अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक जांच लेखा परीक्षा की व्यवस्था किस संबंध में की गई है? पहला ऑप्शन है व्यय संबंधित, दूसरा प्राप्तियों संबंधित, तीसरा व्यय प्राप्तियां दोनों से संबंधित, या फिर नियम 41 में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो है ये ओनली प्राप्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों की आंतरिक जांच या लेखा परीक्षा की व्यवस्था करवाई जाती है, ये किसके द्वारा कराई जाती है? पहला ऑप्शन है 41 के तहत विभाग द्वारा, 41 के तहत कोषाधिकारी द्वारा, 40 के तहत विभाग द्वारा या 40 के तहत कोषाधिकारी द्वारा। तो ये जो करवाया जाता है ये विभाग करवाता है नियम नंबर 41 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 27 में वांछित कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मासिक लेखे निर्धारित फॉर्म में प्राप्त करेगा। अब मासिक लेखे विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थों से कौन से प्रपत्र में प्राप्त करता है? जीए 13 में, क्योंकि 15 के अंदर तो त्रुटियों वाला प्राप्त करता है और 13 में मासिक लेखे प्राप्त करता है। कौन करता है? विभागाध्यक्ष करता है और अधीनस्थ अधिकारियों से करता है। क्वेश्चन नंबर 6, महालेखाकार से लेखों का उद्धरण प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वांछित है, उनका एक विवरण अग्रेसित किया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा एक विवरण? वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कोषाधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष को, विभागाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को, अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी सीधे ही, या फिर कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को। जब ये जो प्रपत्र 15 भेज रहे हैं त्रुटियों वाला वही चीज है, तो उसमें कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरकार को दे किसी राशि को बिना पर्याप्त कारणों के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा, यह प्रावधान जीएफएनडीआर के किस नियम से संबंधित है? ये जो हमने पढ़ा था नियम नंबर 30 में पढ़ा था कि बिना किसी वजह के हम कोई भी राशि बकाया नहीं छोड़ेंगे। नियम नंबर 31, जीएफएनडीआर के नियम नंबर 31 से संबंधित असत्य कथन बताना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। पहला है, किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं होने तक राशियों को उचंती खाते में नाम लिखकर राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाएगा, ये सही है। वास्तव प्राप्ति पर ही राशि में जमा की जानी चाहिए, उससे पूर्व नहीं, तो ये भी सही है। नियम नंबर 31 में अपने था कि बस आपको ये हो गया कि हाँ चेक प्राप्त हो गया, जैसे
तो चेक प्राप्त होते ही आप उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते उस अंतिम खाते में डेबिट लिख के। और जब वास्तविक राशि प्राप्त हो जाएगी तभी आप उसको नोट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो सही है। हमसे पूछा है असत्य कथन। सी है, अपवादित मामले में उपयुक्त ए के अनुसार राशि जमा की जा सकती है। ये नहीं है। जब सरकार को दे किसी राशि को प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं हो तो उसके समायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाएंगे। ये जो चीज है ये नियम नंबर 31 से संबंधित ही नहीं है। तो 31 के लिए असत्य हो गए सी और डी। 31 के अंदर सिर्फ दो चीजें दी गई है कि एक तो उचंती खाते में डेबिट लिख के रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जब तक वास्तव में प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब सार्वजनिक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य कोई सिविल विभाग किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव करता है तो उस भवन के बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है वैसे। तो इसके लिए उत्तरदायी होगा उसका विभागाध्यक्ष, जो जिसके अधीन रखा गया है उसका विभागाध्यक्ष ही इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स की स्वीकृति के बिना राजस्व के किसी क्लेम को माफ या स्थगित नहीं किया जा सकता। किसकी स्वीकृति के बिना? सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना इसको माफ या स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके बाद है शिक्षा विभाग राजस्व की माफी का विवरण महालेखाकार के स्थान पर किसको भेजता है? शिक्षा विभाग भेजता है वित्त विभाग को। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सरकार की प्राप्तियों को पहला नियमित एवं तुरंत निर्धारण करे। सही है। तुरंत वसूली एवं लेखांकन करे। ये भी सही है। तुरंत संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराए। तो ये उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन 13 है, नियंत्रण प्राधिकारी नियंत्रण अधिकारी है का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सरकार को देय समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत निर्धारित वसूल एवं लेखांकित की जाकर राज्य की संचित और या फिर लोक लेखा निधि में विधिवत जमा करा दी गई है। यह कौन से नियम में है? जीएफएनडीआर के ये पूछा गया है। ये है नियम नंबर 27। नियम नंबर 27 के अंदर ये चीज बोली गई है, जो कि इसका पहला ही नियम है। जो चैप्टर 3 है हमारा, इसका पहला नियम ही है नियम नंबर 27, जिसके अंदर ये चीज कही गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नहीं पूछा है। पहला है, कोषागार में जमाओं का मासिक विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा। ये सही है। विभाग द्वारा एकत्र राजस्व के लेखे कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरणिकाओं से संकलित नहीं किए जाते हैं। ये भी सही है, क्योंकि ये जो महालेखाकार द्वारा संकलित होते हैं उनसे किए जाते हैं। तीसरा है, विभाग द्वारा एकत्र राजस्व के लेखे कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरणों के से संकलित किए जाते हैं। तो यहाँ ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। चौथा है, नियंत्रण अधिकारी द्वारा विभागीय लेखों का महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत जमाओं से विवरण का मिलान किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किसी जिला परिवहन अधिकारी को माह मई 2022 के राजस्व प्राप्तियों के लेखा वर्गीकरण में गलतियों का पता चले तो लेखों में इसके शुद्धिकरण का तरीका क्या होगा? अगर किसी
ये जिला परिवहन अधिकारी है, इसको अगर पता चले तो ये क्या करेगा? पहला है, प्रपत्र G15 में गलतियों का विवरण संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजेगा, तो यही सही है। आगे है 15 में उसका विवरण संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष को नहीं भेजते, गलतियों का विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से ये भी नहीं भेजते, और संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से ये भी नहीं भेजते। इसमें आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्यालयों में प्राप्ति एवं व्यय पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित ऑडिट की व्यवस्था होती है। तो इसमें पूछा है कार्यालयों में कौन ऑडिट कर सकता है? आंतरिक जांच की भी होती है और महालेखाकार ऑडिट की भी होती है, तो उपयुक्त दोनों। सरकारी बकाया की प्राप्ति को लेकर को सरकार के लेखों में जमा किया जाना चाहिए। बकाया निर्धारण होते ही, बकाया वसूली का नोटिस देते ही, वास्तविक वसूली पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जब वास्तविक वसूली हो जाती है तभी जमा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्व संग्रहण विभागों के विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व मदों में संग्रहण की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में संग्रहण में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में समय समय पर किसको सूचना देते हैं? तो ये जो सूचना दी जाती है ये वित्त विभाग को दी जाती है, जो भी अंतर होते हैं उनकी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिले के न्यायालयों द्वारा किए गए मासिक जुर्माने का समेकित विवरण कोषाधिकारी को किसके द्वारा भेजा जाता है? जिले के जितने भी जो मासिक जुर्माने हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? संकलित करके जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि से संबंधित लेखा शीर्षों जो बजट हेड्स होते हैं 8005 और 8011 में राजस्व के लेखा वर्गीकरण में त्रुटि सुधार हेतु, अब इसमें क्या होता है, जिला स्तर के बजाय निर्देशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि द्वारा समेकित प्रस्ताव बनाया जाता है, ये सही है। संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए एक ही प्रस्ताव मार्च माह में बनाया जाता है, ये भी सही है। प्रस्ताव कोषाधिकारी के बजाय सीधे महालेखाकार को भेजा जाता है, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी सही होंगे। सामान्य राजस्व क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आने वाली सरकार की विभिन्न मांगों जैसे अन्य राज्यों से शोध्य जो ड्यूज होते हैं, वसूलियां आदि को निम्नलिखित में से कौन देखेगा? इनमें से कौन देखता है? ये महालेखाकार द्वारा देखी जाती है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। थैंक यू।